तूफान टीवी को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप आसानी देख सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शौहर की ताकत बीवियाँ। पुराने ज़माने की बात है, एक दिन बादशाह का गुजर एक रास्ते से हो रहा था। रास्ते पर जाते हुए बादशाह की नज़र एक मजदूर पर पड़ी। मजदूर ज़मीन से एक ऊंचे मकाम तक बगैर किसी परेशानी और थकावट के बड़े बड़े पत्थर ऊपर फेंक रहा था। बादशाह ये मंजर देखकर हैरान हो जाता और अपने वजीर से पूछता है, ऐसी क्या खास बात है इस आदमी में जो ये इतना तवाना, मजबूत और ताकतवर है। वजीर कुछ देर गौर से सोच में पड़ जाता है और फिर कदरे वसूख से जवाब देना शुरू करता है। आलम पना, जान की अमान चाहता हूँ, बिल्कुल यकीन से कह सकता हूँ ये मजदूर घरेलू नाचाकियों से बिल्कुल बेखबर है। इसकी बीवी इसे दिलो जान से प्यार करती है और हर वक्त वो काम करती है जो मजदूर को खुशी देता है और इस काम से दूर रहती है जिससे मजदूर को ठेस पहुंचती है। दरबार में आते ही बादशाह ने अपने 2 से 3 दरबारियों को हुक्म दिया कि जाकर मजदूर की जिंदगी के बारे में सब कुछ मालूम करके आओ। दरबारी मजदूर के घर के पास पहुंच गए और मजदूर की जिंदगी का एक एक लम्हा नोट करते गए। हफ्ते भर दरबारियों ने मजदूर के बारे में काफ़ी मालूमात इकट्ठी की और वापस दरबार पहुंच गए। बादशाह ने बनफ्से नफीस सबसे पूछा। सबसे पहले बादशाह ने ताकत और मजबूती का राज जानने के लिए पूछा कि वो क्या खाता है। इनमें से एक दरबारी ने जवाब दिया, बादशाह सलामत, हमने ऐसी कोई खुराक घर में जाते हुए नहीं देखी जो मजबूती और ताकत पैदा करे। बादशाह सलामत, आम सा खाना है, वो घर लेकर आता है। बादशाह ने इसकी जिंदगी के बारे में सब कुछ दरियाफ्त किया, क़याम व ताम, इबादत, मामलात, लेकिन कुछ भी खास नजर नहीं आ रहा था। आखिर में वजीर ने दरबारियों से दरियाफ्त किया, आप लोगों ने कभी मजदूर के घर से तेज आवाज से बात करते हुए सुना है? सब दरबारियों ने यक ज़बान होकर नफी में जवाब दिया। फिर पूछा, कभी किसी की हंसी की आवाज सुनी है? सब दरबारियों ने एक बार फिर यक ज़बान होकर हाँ में मुंडी हिला दी। वजीर ने बादशाह से इजाजत मांगी कि मैं कुछ वक्त के लिए मजदूर की बीवी को इससे बज़न करना चाहूंगा। इसके बाद आप देख लेना, वो काम तो क्या सही तरह चलना भी भूल जाएगा। बादशाह ने इजाजत दे दी। वजीर ने रुपया पैसा देकर एक खूबसूरत नौजवान को मजदूर की बीवी को वरगलाने के लिए भेजा। मजदूर जब मजदूरी करने जाता तो खूबरू नौजवान मुख्तलिफ किस्म के तोहफे तहफ़ लेकर मजदूर की बीवी को दिया करता था। मजदूर की बीवी बेरारवी इख्तियार कर गई। अब मजदूर की बीवी मजदूर से मीठी बातें न करती और उसको मुंह भी न लगाती। दोनों मियाँ बीवी के दरमियान अनबन शुरू हो गई। मजदूर पर जैसे गम के पहाड़ टूट पड़े। अब वो मेहनत मजदूरी अच्छे तरह से नहीं कर सकता था। अब वो कमर पकड़कर काम करता था। वजीर ने अब बादशाह से कहा, अब मजदूर की हालत देखने चलते हैं। दोनों इसी जगह चले गए जहां मजदूर काम कर रहा था। बादशाह ने इसकी हालत देखकर हैरान रह गया। अब वो एक पत्थर उठाने में दिक्कत महसूस कर रहा था। एक पत्थर उठाकर वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ पत्थर रख कर आता। बादशाह से इसकी ये हालत देखी नहीं जा रही थी। इसने फौरन हुक्म दिया, अब इस बेचारे मजदूर की जान छोड़ी जाए, बख्श दी जाए। वजीर ने मजदूर को बुलाकर सब कुछ समझा दिया। दरअसल आपकी बीवी आपसे बहुत प्यार करती है, लेकिन बादशाह सलामत को ये बात साबित करने के लिए हमने ये चाल चली और आपकी बीवी आपसे बेवफाई कर गई। मजदूर समझदार आदमी था। घर आकर जब मगरिब की अजान हुई, मजदूर लोटा उठाकर वजू के लिए चला गया। रास्ते में जबरदस्ती से लोटा गिराया, लोटा टूट गया। मजदूर धाड़े मारकर रोने लग गया। बीवी ने जब शौहर की आवाज रोने की सुनी तो फौरन वहां चली गई। शौहर से पूछने लगी, क्यों रो रहे हो?
शौहर ने जवाब दिया, लोटा टूट गया है। बीवी हैरानी से कहने लगी, इसमें रोने की क्या बात है, नया लोटा ले लेना। शौहर ने अब लोटे के टुकड़ों की तरफ इशारा करते हुए कहने लगा, मेरे इस लोटे से पर्दा खत्म हो गया था, अब दूसरे लोटे के सामने खुद को बेपर्दा होने की वजह से रो रहा हूँ। बेशक लोटा इतना महंगा नहीं है, पर मेरी इज्जत महंगी है। बीवी भी समझदार थी, फौरन अपने मियाँ का इशारा समझ गई और अपने मियाँ के कदमों में गिरकर माफ़ी मांगने लगी और यूं मजदूर दोबारा तवाना, मजबूत और ताकतवर बन गया। बीवियां अपने शौहरों की ताकत हुआ करती हैं। आप सब शादीशुदा बहनों से गुजारिश है कि आज से अपने शौहरों के साथ हर दुख दर्द में बराबर के शरीक समझकर इनके हौसला बने, और जो बहनें गैर शादीशुदा हैं अल्लाह इनके नसीब अच्छे कर दे, और जिन भाइयों की शादी नहीं हुई अल्लाह इनको नेक सीरत, खूबसूरत और ऐसी बीवी अता फरमाए जो इनकी ताकत और हौसला बन सके। आमीन।